आली जनाब चेयरमैन टैलेंट प्रमोशन ट्रस्ट जो विजडम स्कूल चलाता है, आली जनाब आसिफुद्दीन साहब, जनाब फरहान साहब और विजडम की एंटायर टीम। इस टीम के साथ साथ डियर पेरेंट्स, माए और विजडम स्कूल के स्टूडेंट्स के फादर्स, वालिदैन, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम को मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आप एक बहुत ही मीनिंगफुल और बेहतरीन प्रोग्राम में शरीक है। बच्चे भी साथ हैं, बच्चों के परफॉर्मेंस को आपने सुना और देखा। अब कुछ इंशाअल्लाह हम ऐसी बातें करेंगे जिससे इंशाअल्लाह आपने बच्चों के मुताल्लिक जो सोचा है उसको पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। डियर पेरेंट्स, आपने अपने बच्चों के लिए वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में शिरकत की, ये बहुत खास बात है। माँ बाप बनना एक एजाज की बात है, एक मर्तबे की बात है, अल्लाह की एक नेमत है। बच्चे अल्लाह की नेमत है, बच्चे अल्लाह का बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला ने आपको उस इनाम से सरफराज किया है। बच्चे जहाँ नेमत और इनाम है, वहीं बच्चे आपके लिए आजमाइश भी है। अगर बच्चों की सही परवरिश होती है तो इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होंगे और आपके बच्चे भी कामयाब होंगे। तो अगले हम 30-40 मिनट इस बात पर गौर करेंगे कि हम अपने बच्चों को कामयाब कैसे करें। यहाँ जो पेरेंट मौजूद हैं, उन पेरेंट में से कोई पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डाकू बने, मेरा बच्चा बड़ा होकर क्रिमिनल बने, मेरा बच्चा बड़ा होकर माँ बाप की नाफरमानी करने वाला बने। आप में से कोई ऐसा नहीं सोच रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप तमाम के अंदर ये जज्बा, ये शौक और ये तड़प है कि आपका बच्चा एक कामयाब बच्चा बने, आपकी आंखों की ठंडक बने और आपने जो सोचा है उसको वो पूरा करे। हर माँ बाप ऐसा ही सोचता है। मैं एक हकीकी अभी 5 दिन पहले एक वाकया हुआ वो सुनाना चाहूंगा। मेरा काम ही है स्कूल्स जाना, पेरेंट्स से बात करना, बच्चों से बात करना। 5 दिन पहले मैं एक स्कूल गया। उस स्कूल में जाहिर बात है इंतजामिया मेहमान नवाजी करता है, तो चाय देने के लिए एक आदमी मेरे करीब आया, चाय पेश किया, बड़े अच्छे अंदाज से पेश किया, लेकिन हालत बड़ी खस्ता थी। जाहिर बात है वो उस स्कूल का सबसे कमजोर एम्प्लॉय था। कमजोर एम्प्लॉय इस एतबार से कि उस स्कूल में उसकी सैलरी सबसे कम थी। मुझे आदत है कि मैं लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ। मैंने उस चाय देने वाले से पूछा कि आपका नाम क्या है, शुरुआत के लिए। उसने अपना नाम बताया। मैं उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए नाम नहीं बता रहा हूँ आपको। मैंने पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? उसने कहा कि सर मेरे 2 बच्चे हैं। ने कहा लड़के और लड़कियां? उसने कहा कि एक लड़का और एक लड़की। फिर मैंने पूछा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है? तो उसने कहा, और मुझे उसका जवाब सुनकर हैरत भी हुई और खुशी भी हुई। आपको भी हैरत होगी और खुशी भी होगी। उसने जवाब दिया, सर मेरा बच्चा मेडिकल 2nd ईयर में है और अब्रॉड पढ़ रहा है, इंडिया में नहीं पढ़ रहा है, एक दूसरी कंट्री में पढ़ रहा है। और आप भी जानते हैं कि इंडिया के बाहर MBBS कराने के लिए काफी रकम लगती है, काफी पैसा लगता है। तो मैंने पूछा कि आपको उस कंट्री में पढ़ाने के लिए तो काफी पैसा लग गया होगा। तो उस चाय देने वाले ने मुझसे कहा कि सर मैंने अपने बच्चे के लिए 30 लाख रुपए दिए और हर महीना वो उस बच्चे के लिए 20,000 रुपए भिजाता है। मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर मैंने पूछा कि आपकी बेटी क्या कर रही है? तो उसने कहा कि सर मेरी बेटी अभी 11th में है और मैं चाहता हूं कि वो भी मेडिकल करे। और मैंने उस 11th वाली लड़की को रेजिडेंशियल स्कूल में दाखिल करवाया है, शरीक करवाया है, एडमिट करवाया है। पहला बच्चा मेडिकल कर रहा है, दूसरी बच्ची रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रही है। तो मुझे ताज्जुब हुआ और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये किसी अमीर घराने का आदमी है। मैंने पूछा कि इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास? उसने कहा कि सर मेरा आबाई मकान था, उस मकान को मैंने बच्चे के लिए बेच दिया और उस मकान को बेचने के बाद मेरे पास 35 लाख रुपए आए। 30 लाख रुपए मैंने बच्चे की तालीम पर लगा दिए और 5 लाख मैंने अपने लिए रख लिया। और फिर मैंने कहा कि आप मंथली
गुजारा और बच्चे को भेजना कैसा करते हैं? तो उसका जवाब सुनकर फिर हैरत हुई। उसने कहा, सर मैं इस स्कूल में पियोन हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, और गवर्नमेंट पियोन नहीं है, प्राइवेट स्कूल का पियोन, तो मेरे ख्याल में उसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा नहीं होगी। मैंने पूछा नहीं। फिर उसने कहा कि मेरी वाइफ इसी स्कूल में कैंटीन में पकाती है, दोपहर का खाना पकाती है स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए। वो बावर्चन है, वो कुक है। इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिला? इस स्टोरी से मुझको तो बहुत बड़ा सबक मिला। सबक नंबर 1 ये कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बड़ा अज़्म रखते हैं, बड़ा सोचते हैं, और यकीनन आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं तो आप अपने बच्चों के मुतालिक बड़ा सोचते होंगे। जिस तरह उस कुक ने, उस प्यून ने सोचा, आप भी बड़ा सोचते होंगे। अगर आप बड़ा नहीं सोचते हैं तो आप माँ और बाप बनने का, मैं तो कहूंगा कि हक नहीं रखते। अपने बच्चे के ताल्लुक से ऊंचा सोचिए। ऊंची सोच तो एक ये है कि हम में से हर माँ और बाप सबसे हाईएस्ट सोच पैदा करे, और हाईएस्ट सोच ये है कि मेरा बच्चा जन्नती हो जाए। ये सबसे बड़ी सोच है। जन्नती बनने के लिए बच्चे को दुनिया में भी कामयाब होना जरूरी है, इसलिए कि लेने वाले से देने वाला हाथ बेहतर है। तो आप अपने बच्चों के हाथ को देने वाला हाथ बनाइए, खूब पढ़ाइए, खूब कमाने की तरगीब दीजिए, लेकिन उसके साथ बच्चा साले बने, बच्चा इबादत गुजार बने, बच्चा माँ बाप का मोती व फरबरदार बने, तो बच्चा जन्नत भी हासिल करेगा और इस दुनिया में भी कामयाब। आप तमाम बच्चों के ताल्लुक से ऊंचा सोचते होंगे और ऊंचा सोचना चाहिए, लेकिन याद रखिए कि हमारे पास ऊंची सोच का मतलब सिर्फ इतना हो गया है कि हम बच्चे को या तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं या नंबर 2 इंजीनियर। हमको तीसरी चीज कोई मालूम नहीं है। तो आपको चाहिए कि दुनिया में और क्या क्या ऐसे कोर्सेस हैं उसका नॉलेज भी रखें, और बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी कोर्सेस करना आप सिखाइए और उनको उस तरफ आमदा कीजिए। हर बच्चा रैंक होल्डर नहीं बन सकता, और ना ही हर बच्चा नीट क्रैक कर सकता है। हर माँ की ख्वाहिश, हर बाप की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बच्चा नीट क्रैक करे, लेकिन याद रखिए अगर आपका बच्चा नीट क्रैक नहीं करता लेकिन एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और नेक और साले हो जाता है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो बच्चों को आप प्रेशर मत डालिए कि नीट ही करे और नीट कामयाब करे। नीट में अगर नहीं आता बच्चा तो हम समझने लगते हैं पेरेंट कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बच्चा पढ़ता नहीं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बच्ची पढ़ नहीं रही है। तो आपकी ख्वाहिश रीजनेबल होना चाहिए, और 2 प्लान रखिए। अगर मेडिकल नहीं होता तो दूसरा क्या कराएंगे। अगर आप सादा बीएससी भी कराते हैं तो आज अच्छे नंबरात से बीएससी करने वाला एमबीबीएस से ज्यादा कमाता है, लेकिन उसको तरीका चाहिए, उसको अंदाज चाहिए। तो आज की इस मजलिस में, इस कॉन्फ्रेंस में, इस इजलास में आप इस पॉइंट को घर लेके जाइए कि हम बच्चों के ताल्लुक से ऊंचा सोचेंगे और बच्चों के ताल्लुक से थोड़ा सा हटकर सोचेंगे, डिफरेंटली सोचेंगे। सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि बच्चा मेरा मेडिकल करे, अच्छी मेडिकल करे, बल्कि हम दूसरे ऑप्शंस को भी सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको भी मालूमात हासिल करना पड़ेगा। तो आप YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए आफ्टर SSLC व्हाट, वो देख लीजिए। उसके बाद आप दूसरा YouTube ओपन कीजिए, 10वीं के बाद आप टाइप कीजिए व्हाट आफ्टर 10+2 12, तो आपको 12th के बाद क्या क्या कोर्सेस हैं उसका इल्म हो जाए। तो ये काम आप घर जाके करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी पढ़े लिखे खातून की या मर्द की मदद लीजिए। तो ये पॉइंट नंबर 1 आज के इस मजलिस का। पॉइंट नंबर 2, जितने आपने प्रोग्राम देखे बच्चों के, हर प्रोग्राम में एक मैसेज था और हर प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प था। एक प्रोग्राम अभी जो बच्चों का हीलिंग थेरेपी के ताल्लुक से आया कि आपके कमजोर बच्चों को कैसा इंप्रूव किया जाता है। ये जो टेक्निक विजडम स्कूल ने डिजाइन की है, मैं विजडम स्कूल के टीचर्स, इंतजामिया और पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बेहतरीन टेक्निक डिजाइन की है। आप जानते होंगे
अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए कि ये जो टेक्निक है इसको दिल्ली गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है। दिल्ली के स्कूलों में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और आप जानते हैं कि इंडिया में किसी भी स्टेट का एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन है तो वो स्टेट है दिल्ली प्रदेश। उसको कई अवार्ड मिल चुके हैं। तो वो टेक्निक यहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो आप काबिले मुबारकबाद हैं। बच्चे कमजोर होते हैं, हर बच्चा टॉपर नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप घबराइए मत, आपके बच्चों का टेक केयर यहाँ किया जा रहा है। उस प्रेजेंटेशन में एंड पर हिना मैडम आती हैं और हिना मैडम ने एक जुमला कहा कि हमको टीचर पेरेंट का कोऑपरेशन चाहिए। उनके इस जुमले में कुछ राज भी छुपा है और वो राज ये है कि जिस तरह दूसरे स्कूलों में पेरेंट आजकल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है, अल्लाह करे गलत हो बात, कि विजडम स्कूल के भी चंद पेरेंट शायद कोऑपरेट नहीं करते हैं। यह बात गलत हो। देखिए, हिना मैडम ने एक और बात कही कि बच्चे की जो तरबियत होती है, बच्चे की जो एजुकेशन होती है, बच्चे की जो कामयाबी होती है, बच्चा जो ऊंचा उठता है, उसमें सिर्फ एक का किरदार नहीं होता, उसमें बच्चा सेंटर में है। और एक तरफ से आज जो पावरफुल चीज है वो मीडिया है। मीडिया मतलब आपका मोबाइल फोन है, उस पर हम बात करेंगे। मोबाइल फोन पर, तो मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चे के लिए। माएं जब बच्चा छोटा होता है तो दूध पिलाने, खाना खिलाने, खामोश कराने के लिए मोबाइल दे देती हैं, लेकिन बाद में वही मोबाइल फोन सरदर्द बन जाता है। और आज माएं हमसे आके शिकायत करती हैं, हम काउंसलिंग करते हैं कि सर मेरे बच्चे से मोबाइल फोन छूटता नहीं है। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि अगर मोबाइल फोन उनसे नहीं छूटता है तो क्या आपसे छूटता है? आप भी तो नहीं छोड़ रही हैं, आप भी सारी चीजें देख रही हैं, सारे हिंदुस्तानी सीरियल, सारे पाकिस्तानी सीरियल, फेसबुक पर सारी चीजें, खाना पकाना चाहे हम ना करें, लेकिन सारे तरीके पकाने के, सारी चीजें हम देख रहे हैं। किसने क्या किया सब हमारी बहनों से पूछ लीजिए। ये सब मोबाइल फोन के जरिए हो रहा। तो बच्चा सेंटर में है, एक तरफ मोबाइल फोन है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज वो है पेरेंट। अब आप बोल रहे होंगे कि पेरेंट कैसा चैलेंज हो सकते हैं? यकीनन पेरेंट बच्चों के लिए, बच्चों की बहबूदी के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन खुद पेरेंट आज बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बल्कि बाज मौकों पर तो मोबाइल फोन से बड़ा चैलेंज पेरेंट है। अब्बा अम्मी दोनों चैलेंज। कैसे? आइए मैं बताता हूं। एक बहुत मशहूर रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उसने कहा कि बच्चों की तालीम और तरबियत तरक्की में एक अहम फैक्टर, एक अहम उन्सर, एक अहम चीज होती है जिसको कहते हैं माइक्रो सोशियल इकोलॉजी। यानी बच्चे के आतराफ वाला वो नन्हा सा माहौल, नन्ही सी सिचुएशन, छोटी सी सिचुएशन, छोटी सी दुनिया जो बच्चे पर असर डालती है। वो बज़ाहिर कहने को तो छोटी दुनिया है, लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत बड़ी दुनिया है। और वो दुनिया है बच्चे के माँ और बच्चे के बाप। और आज माँ और बाप बच्चे को बनाते हैं, बच्चे को बिगाड़ते हैं। कैसे?
नीयत ठीक होती है, लेकिन हमने सीखा नहीं है कि हम अच्छे वालिदैन कैसे बने। हमने ख्वाहिश तो कर ली कि हमारा बच्चा बड़ा बने, लेकिन बड़े बच्चे कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसका हमें ज्ञान बहुत कम है। इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सिर्फ बच्चा बड़ा ख्वाहिश से नहीं होता। आपने ख्वाहिश कर ली, हो गया। अगर ऐसे ही होता तो फिर क्या बात थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ख्वाहिश के साथ आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। अगर आप अपना रवैया, एटीट्यूड, अंदाज, लबो लहजा, किरदार नहीं बदलेंगे तो आपके बच्चे को आप कामयाब नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे को आप बर्बाद कर रहे हैं, आपके बच्चे को आप नाकाम कर रहे हैं। और आपके बच्चे के बिगाड़ में स्कूल का नहीं, हमारा हाथ होगा, पेरेंट का हाथ होगा। डियर पेरेंट्स, बच्चा 4 साल तक का होता है तो हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। उसकी तोतलाती हुई जबान में बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं, रिपीटेडली बोलने लगाते हैं। और अफसोस के बाद घरों में तो बच्चा गाली देता है तो भी खुश होते हैं और गाली दोबारा देने लगाते हैं तोतली जबान में। खैर, आप वो नहीं करते होंगे। लेकिन बच्चा जो ही स्कूल जाना शुरू कर देता है 4 साल के बाद, तो बच्चे के साथ पहले जो ट्रीटमेंट था मां का, अब बच्चा स्कूल जाना शुरू किया तो अब मां नहीं रही, मां बन गई सास। आई एम सॉरी, अगर सास है बुरा लग रहा है तो बुरा ना माने, मैंने मिसाल दी है। क्यों ऐसा हो जाता है? इसलिए कि बच्चा या बच्चे जिस दिन से स्कूल जाना शुरू करती है, मां का रवैया बदल जाता है। पहले दिन स्कूल जाके आते ही जो सवाल पूछा जाता है बच्चे से, बेटा क्या पढ़ी, क्या पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, क्या होमवर्क है, क्या होमवर्क। दुनिया में बच्चा सबसे ज्यादा हेट करता है इस चीज से कि बच्चे से पूछा जाए कि होमवर्क क्या है। बच्चे से यह पूछा जाए कि क्या पढ़कर आया है। अब बच्चा बोलता नहीं, बच्चा स्ट्रेस में है, बच्चा तनाव में है। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वो मां को छोड़कर स्कूल में था। मां बच्चे के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। उस प्यार के अंबार को छोड़कर वो 5 घंटे था। बच्चे की इस बेचैनी और तकलीफ को आप नहीं जानते। बच्चे के लिए पूरी दुनिया मां होती है। उसको छोड़कर वो स्कूल में था, तनाव में था कि पता नहीं मुझे मां आकर लेती है नहीं लेती है, मां कैसी है, ये सब सोचते रहता है। और एक माहिर नफ्सियात ने कहा है कि एक बड़ा आदमी जितना सोचता है उतना ही छोटा बच्चा भी सोचता है। लेकिन बड़े आदमी के सोचने का अंदाज अलग होता है और छोटे बच्चों के सोचने के टॉपिक अलग होते हैं, लेकिन सोचते दोनों बराबर के। तो बच्चा सोच में है, स्कूल से घर आया और आप फौरी उसको पूछ रहे हैं, बेटे बताओ क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। बच्चा टेंशन में होता है, बताता नहीं है। अब बच्चा जब बताता नहीं है तो हमारी मां कहती है कि स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हैं। अगर पढ़ाते तो बताता था। बच्चा बोल नहीं रहा, इसका मतलब स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा। क्या पढ़ा रहे? दिन भर बैठता, आको पूछे तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो आप ये चीज याद रखिए कि बच्चों को स्कूल से घर आते ही आप ये सवालात बंद कर दीजिए। क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क, क्या होमवर्क। बच्चे को सुकून से बैठने दीजिए, कुछ प्यारी प्यारी दूसरी बातें कीजिए, बच्चे को रिलीफ दिलाइए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तनवीर नहीं कह रहा है, ये माहिरीन नफ्सियात कह रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो बच्चों को कामयाब बनाने के गुर सिखाते हैं। ये है छोटी बात,
लेकिन बच्चों को कामयाब करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो पॉइंट नंबर 1, बच्चे को आते ही आप पूछिए मत। अब उससे जुड़ी हुई एक चीज है, जब बच्चा बोलता नहीं तो हमारा पेरेंट समझता है स्कूल में पढ़ा नहीं रहे। अब दूसरे दिन बुर्का पहन के मान आ जाती है स्कूल और बोलने लगती है, टीचर बच्चा एक हुर्फ नहीं बोल रहा, बच्चा एक चीज नहीं बोल रहा, क्या पढ़ा रहे कि क्या है कि लिखने नहीं आ रहा। तो यहां आप में और टीचर में टेंशन पैदा हो जाता है। और जब ये आप बात करते हैं, बच्चा साथ होता है, बच्चा सुन रहा है। और याद रखिए, जब बच्चा सुनता है तो कुछ अंडरस्टैंड भी करता है। बच्चे ने देखा कि मां तो जबरदस्त मेरे टीचर को डांटी है, तो बच्चे की और टीचर की रिलेशनशिप मुतासिर हो जाती है। बच्चे की और टीचर की रिलेशनशिप, ताल्लुक मुतासिर हो जाए तो फिर तालीम नहीं होती। याद रखिए आप, हम क्या करते हैं, बच्चों को साथ ले जाते हैं, कौन टीचर बोली रे, वो टीचर को खूब डांटते। टीचर को बाज स्कूलों में, बीदर तो बहुत अच्छी जगह है, सिविलाइज्ड जगह है, विजडम स्कूल के पेरेंट भी अच्छे हैं, लेकिन मैंने बाज स्कूलों में, बेंगलोर जैसे स्कूलों में ये शिकायत सुनी है कि पेरेंट आते हैं और टीचरों से सिंगुलर में बात करते हैं, अरे तुरे से बात करते हैं, डांटते हैं, और उसको बच्चा देख रहा है। अगर खुदा ना खास्ता यहां भी ऐसे पेरेंट हैं तो शायद वो हाजिर नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे पेरेंट अच्छे कामों में हाजिर नहीं रहते, वो अक्सर गैर हाजिर रहते हैं। तो बच्चे का उस पर इंपैक्ट पड़ता है और हम बड़ा खुश हो रहे हैं कि टीचर को डांट के आया। लेकिन याद रखिए, आपने डांटा तो आपने बच्चे की नाकामी को उसका मुकद्दर बना दिया। उसको सीढ़ी पर ऊपर जाने के बजाय बच्चे को आप डाउनवर्ड, नीचे ला रहे हैं। अगर आपको शिकायत है टीचर से, मैनेजमेंट से, और होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको शिकायत नहीं है, उसका तरीका होता है, आप अलग से टीचर को बात कीजिए, अकेले में बात कीजिए और डिग्निफाइड, बेहतरीन अंदाज में बात कीजिए। याद रखिए, स्कूल दुकानदारी नहीं है। अगर आपने उसको दुकानदारी बना दी तो आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। दुकानदारी का मतलब, बाज माएँ ये समझती हैं कि हम तो फीस दे रहे हैं और एजुकेशन खरीद रहे हैं। जिस तरह दुकानदार से झगड़ा करते हैं, उसी तरह स्कूल की टीचर से झगड़ा करते हैं। और जहन के किसी ना किसी हिस्से में ये बात होती है कि हम तो पैसे दे रहे हैं, फीस अदा कर रहे हैं। यह गलत बात। बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आपका, टीचर का और बच्चे का ये रिलेशन जो होता है बड़ा खुशगवार होना चाहिए। अगर खुशगवार रिलेशन होगा तो बच्चा पढ़ेगा, वरना बच्चा नीचे हो जाएगा। और बात सुन लीजिए, कल से आप बंद कर दीजिए इस तरह की कोई हरकत करते होंगे तो। अब आप बोल रहे होंगे कि ये सर, इनको फूल पिनाए गए और ये सिर्फ टीचरों की साइड ले रहे हैं। आपकी साइड में सबसे ज्यादा लेता हूं। अभी विजडम स्कूल ने 2 महीने पहले मुझे बुलवाया था। मैंने टीचरों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया और टीचरों की ट्रेनिंग के प्रोग्राम में मैंने बताया कि टीचरों को पेरेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो विजडम स्कूल में टीचरों की भी ट्रेनिंग हो रही है, पेरेंट की भी ट्रेनिंग हो रही है। जैसा कि कहा गया कि बच्चे की कामयाबी में पेरेंट का रोल है, टीचर्स का रोल है। फिर अब
बच्चे का खुद एक किरदार और रोल होता है। तो बच्चे के रोल के लिए कल प्रोग्राम, कल हम बच्चों को बताएंगे कि वो कैसे स्टडीज करें, कैसे रहें। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप स्कूल के साथ मिलकर बच्चे की कामयाबी के लिए कोशिश करिए। हमारे बापों का हाल, जो बाप हैं, पेरेंट, फादर्स हैं, उनका हाल बड़ा बुरा है। मैं इन बाप के बारे में नहीं कह रहा, जो यहाँ हमारे बाप बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों के फादर्स, ये बहुत अच्छे हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो यहाँ नहीं है, कहीं और बैठे हुए हैं। वो कैसे होते हैं? मेरे पास फोन आता है, सर मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है। मैं पूछता हूं कि किस क्लास में एडमिशन कराना है। तो जो फोन कर रहा है वो फोन ऑन रख के पूछता है, अजी बच्चे का किस में एडमिशन करना है? क्यों? यानी बाप की हालत ये हो गई है कि बच्चा किस क्लास में पढ़ता है उसको मालूम नहीं, अपनी बीवी को पूछता है। हमारे घरों में स्कूल से रिलेशन रखना, स्कूल का काम करना, स्कूल का ध्यान रखना, वो किसका काम हो गया है? बोलिए, किसका काम है? मां का या बाप का? मां का काम हो गया है। अब आप बोलिए, ये मां का काम है या बाप का काम है? जी, दोनों का। माशाअल्लाह, क्या बात है, दोनों का। किसने कहा? अरे वाह, इनके लिए कुछ प्राइज व्राइज दीजिए भाई, माशाअल्लाह। क्या नाम आपका? आपका बच्चा है या आप टीचर है? जी, स्टूडेंट है आप? अरे तो आप माशाअल्लाह, तो आप बाप बनने के लायक स्टूडेंट है। वेरी गुड, माशाअल्लाह, वेरी गुड। देखिए, अब हालत ऐसी है कि बच्चों से हमको सीखना पड़ रहा है। ठीक है, क्या नाम बेटा आपका? अब्दुल रहमान। कौन सी क्लास में आप? 8th स्टैंडर्ड। वंडरफुल, इंशाअल्लाह बहुत बड़े इंसान बनेंगे आप। बैठ जाइए। तो हमारे फादर्स का हाल ये है। अच्छा, कमाल तो ये है कि बाज वक्त फोन आता है, पूछता हूं मैं, अरे क्या नाम है जी बच्चे का आपके? खादर। अरे खादर नहीं रहता जी, पूरा नाम बोलो। अजी बच्चे का पूरा नाम क्या है? कौन पूछ रहा है? वालिद पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? वालदा को। हालत ये हो गई है हमारे समाज में, कई फादर्स को मालूम नहीं कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। हम पूछते हैं, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? ठहरो सर, पूछ के बोलता हूं, 2 साल पहले 5वीं में था। अरे सिंपल अर्थमेटिक, 2 साल पहले 5वीं में था तो अब कौन सी क्लास में आ गया? 7th में आ गया। लेकिन इतनी मैथमेटिक्स भी नहीं आती पेरेंट को। आपको नहीं, हाँ, जो नहीं है उनको, वरना आप बोलेंगे बाहर निकल देख लेता हूं। ठीक है, तो ये हाल है हमारे फादर्स का। लेकिन आप बड़े अच्छे पेरेंट हैं, और जिनको अच्छे पेरेंट मिल गए वो बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं और बड़े कामयाब होने वाले बच्चे हैं। तो आइए और थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए, पेरेंट बनने की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैंने ये कहा कि बच्चा जब ग्रेड 4 तक होता है हम प्यार कर रहे हैं, ग्रेड 4 के बाद हम बच्चे को प्यार नहीं कर रहे हैं। माहिरीन नफ्सियात बच्चों को डिवाइड करते हैं अप टू 11 ईयर्स। 6 साल से 12 साल तक की उम्र जो होती है, इसमें बच्चा बहुत ज्यादा टेंशन का शिकार रहता है। टेंशन का शिकार इसलिए होता है कि उसको स्कूल में एक अजीबो गरीब कंपटीशन करना होता है, उसको होमवर्क करना होता है, उसको एग्जाम लिखना होता है, उसको फर्स्ट रैंक आना होता है। तो वो टेंशन में होता है। इस टेंशन में मजीद टेंशन बढ़ा देती है मां और टीचर। तो बच्चों में आप टेंशन ना बढ़ाएं। अगर टेंशन नहीं बढ़ाना है तो क्या करना है? अगर टेंशन नहीं बढ़ाना है तो बच्चों के साथ बातचीत करें,
अब हमारे पेरेंट बच्चों के साथ बातचीत नहीं करते, बच्चों को नसीहत करते हैं। बेटे हम जब आपके होते थे ना, हम 5 रुपये लेते थे, तुम 50 रुपये मांग रहे हैं, मैं तुम्हारे को 10 पैसे देता हूं। होता 10 पैसे लेते अब्दुल रहमान। हाँ, क्या नाम आपका? अब्दुल रहमान। 10 पैसे लेते आप जी? 20 पैसे लेते। अरे आप तो सबसे शरीफ हो गए। 20 पैसे किसी के पास है क्या? पूछ लीजिए आप। आज आप 20 रुपये ले रहे हैं, सही है? 20 रुपये से भी नहीं होती बात। मगर आज पेरेंट क्या बोलते हैं? हम ऐसे थे, हम इतना करते थे। तो ये तरबियत का अंदाज नहीं है कि मैं ऐसा था, ऐसा करना चाहिए। भाई आप बच्चे के जूते में पैर रख के सोचिए कि वो किस जमाने में है, उसको किन चीजों का मुकाबला करना है। क्लास में मुकाबला, एग्जाम का मुकाबला, मोबाइल फोन पे कंटेंट का मुकाबला, टीचर का मुकाबला। तो इसके लिए क्या करें? हम बच्चों के साथ बेहतरीन बात करें, गुफ्तगू करें, उनकी सुने। आज आप बच्ची की नहीं सुनते हैं, बच्ची की कोई और सुनता है, और आपको बाद में गुस्सा आता है कि क्यों बात करती उससे, तू कौन, उन्हें नंबर बता। आप सुनिए, बच्ची आपकी बात करे। बच्चा भी इसी तरह किसी और से बात कर रहा है, आपसे इसलिए नहीं कर रहा कि आप उसकी सुन नहीं रहे हैं, आप उसको डांट रहे हैं। आज कितने बाप हैं, पेरेंट हैं जो बच्चों की सुनते हैं, हफ्ते महीने गुजर जाते हैं बच्चे से बात नहीं करते। बाप ये समझता है कि बच्चे का मसला पैसा है, जिद करती पैसा, बात करती पैसा, स्कूल की बात होती पैसा। पैसा मसला नहीं होता, आपकी गुफ्तगू, आपका रवैया। और याद रखिए, बच्चा सीखता है मां और बाप से। अगर आपका लाइफ स्टाइल, आपकी जिंदगी ठीक है तो बच्चा उसी को देखकर सीखेगा। स्कूल में तो अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, और बच्चा घर में देख रहा है कि मां और बाप लड़ रहे हैं। लड़ने वाले घरों में बच्चा टिकता नहीं है, बच्चा बैग छोड़ा घर के बाहर भागता है, इसलिए कि उसका दिल लगता है आंटी के पास, पड़ोसन के पास, दोस्त के घर में। आप नहीं जानते, बच्चों के सामने अगर आप लड़ेंगे तो बच्चों को जो टेंशन होता है वो टेंशन को आप फील नहीं करते हैं। आप समझते हैं बच्चा है, उसको क्या पढ़िए, तेरे को क्या, तू जल लिखते बैठता हो, चल पढ़, बड़ों के झगड़े में नहीं आना तू। अरे आप खुलेआम लड़ रहे हैं और ये कहते हैं कि बड़ों के दरमियान नहीं आना। तो कल से अगर घर में तू मैं हो रही है, अगर हमारी बहनें भाई हजरात से पूछते हैं कि डबल बेडरूम का घर लेने वाले थे, अभी तक नहीं लिए, क्या है, तुम्हारे भाई ले लिए, हमारा भाई ले लिया, तुम्हारा क्या हुआ, तुम वुज खटारी गाड़ी में फिर रहे हैं। ये सब जब अकेले होते हैं बात करिए। इसी तरह हमारे भाई हजरात भी एहतियात बरतें, इसलिए कि इसका ताल्लुक बच्चे की कामयाबी और नफ्सियात से बहुत ज्यादा है। ओके, और क्या करें? बच्चों को घर में तालीम का माहौल दीजिए। हमारे पास बच्चों को हम कहते हैं कि पढ़ें, लेकिन माहौल नहीं दिया जाता। बच्चा स्कूल से आता है रात में, तो हम एक एरिया को साफ सुथरा कर दें, वहां थोड़ा सा सफाई का इंतजाम करें, और बच्चा जब पढ़ने बैठता है उस वक्त गोश्त मत गलाइए, सीटियां मत लगाइए, और गोश्त वाले को गालियां मत दीजिए कि क्या सख्त गोश्त दिया, कल भी ऐसी चलाए थे ना, आज भी ऐसी चलाए, 5 सीटियां हो गए गलाने। बच्चा कैसा पढ़ेगा साहब? सीटियों पे सीटियां बजे जा रहे हैं।
एक माहौल पैदा कीजिए और आप भी बच्चे के साथ बैठ जाइए। भले आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, भले आपको पढ़ना नहीं आता, बच्चे के साथ बैठ जाइए। लेकिन बच्चे के साथ जब बैठेंगे तो बराए मेहरबानी मोबाइल फोन लेकर ना बैठें, वरना अक्सर हमारी बहनें क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ने भी लगा रहे हैं, मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन पे अम्मी को पूरी बातचीत सुनाई दे रही है, पूरी बात कर रहे हैं, नहीं अम्मी फला है, ये है, टमाटर महंगे हो गए, देखो कल तक 20 रुपए किलो थे, आज 100 रुपए किलो हो गए, प्याज इतनी हो गई, फला इतना हो गया। अब बच्चा पढ़ेगा या आपकी तरकारी भाजी का रेट सुनते बैठेगा? तो अच्छा माहौल दीजिए, बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए पढ़ते वक्त। अरे देख तेरी क्या राइटिंग है, कीड़े मकोड़े, ऐसा मत बोलिए। क्या पढ़ते रे वो भी मत बोलिए, बोलिए बेटे आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं एडिसन की कहानी हमेशा सुनाया करता हूं, आपको भी सुनाया था। जानते हैं एडिशन की कहानी? नहीं, सुन लीजिए। एडिसन की मां, एडिसन कौन था? अरे अब्दुल रहमान, अरे तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हर चीज का जवाब आपके पास मौजूद है। इनके अब्बा कौन है अब्दुल रहमान के? नहीं आए? अल्लाह, अम्मी आए। अम्मी कौन है? अब्दुल रहमान की अम्मी, खड़े हो जाइए। कहाँ है अब्दुल रहमान? अम्मी भी नहीं है, किधर है? अच्छा, इनकी अम्मी के लिए जरा सब तालियां बजाइए। माशाल्लाह। क्या नाम आपका बहन? क्या नाम आपका? अच्छा, आपका नाम नहीं है, क्या नाम है आपका? अरे वहीं रहिए, स्टेज पे आएंगे तो आपको तकरीर करना पड़ेगा। क्या बताया आपने? अरे नहीं, बिना माइक के मैं रिपीट कर देता हूं। अरे टाइम लग जा रहा है। मौलाना आप ही बताइए, नाम क्या है? निखत तरन्नुम। अच्छा माशाल्लाह। अब्दुल रहमान को क्या बनाना चाह रहे हैं आप निखत साहिबा? उन्होंने जो फील्ड में इंटरेस्टेड है वो ही कैन कैरी ऑन दैट। अरे क्या वंडरफुल पेरेंट है, ये माँ है। आप बीदर वाले हैं? नो, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। ओह, ये तो गड़बड़ है। ओके जी, बेहतर बेहतर, वाह वाह। चाहे आप हैदराबाद के हो चाहे बीदर के हो, बहुत बेहतरीन माँ हैं आप। ठीक है। Whatever the points you are explaining, no? Yeah. Follow all the points, sir. Oh, mashallah, wonderful. You follow all the points. Yeah. So, my dear sister, Yeah. rest of the points, please come and tell. No. Okay. Regarding how to अच्छा, brought up the अब child. ये बोल रही है कि सर आप जो बोले वो सब फॉलो करती हो। yeah. तो मैं ये बोला इनको कि आगे के पॉइंट आप आके बोल दीजिए, ठीक है ना? Sir, I'm not a trainer. But Okay. I'm MBA. Oh, you are MBA graduate? Yeah. Oh, mashallah, mashallah, very good. Any more questions, sir? No, thank you so much. Thank you so much. You are a wonderful माँ, okay? So हर माँ ऐसी बन जाए और आप तमाम ऐसे ही हैं। हाँ, ये मत बोलिए कि निखत साहिबा हैदराबाद के हैं तो हम उनकी तारीफ कर दिए, आपकी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल रहमान, वो बेटा है, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? विजडम में पढ़ रहे हैं आप? माशाल्लाह, वेरी गुड। और आगे क्या बनना चाह रहे हैं आप? क्या बनना चाह रहे हैं? मैं एक आईपीएस बनना चाहता हूँ, वो भी एमबीए करते हुए। बीए करके? जी। अरे माशाल्लाह, अम्मी के नक्शे कदम, नहीं, वालिद के। वालिद पे एमबीए? जी। अरे मास्टर बोल राज, आप तो माइक दे रहे हैं, तकरीर तो कर दीजिए। अब्दुल रहमान के अम्मी एमबीए, अब्दुल रहमान के अब्बा एमबीए। कप्स भी लाके रखे हैं। अच्छा, अरे वाह वाह वाह। अभी मालूम हुआ कि सही जवाब देने वालों को कप है। तो अब अम्मी भी अच्छा जवाब दिए, बेटे ने भी अच्छा जवाब दिया। अब प्राइस किसको दिया जाए, अम्मी को या बेटे को? अब्दुल रहमान बोलिए, किसको देना चाहिए जी? अरे नहीं, अब बड़े बगैर माइक के बोलो यार। सर, अरे अम्मी को दे। क्या बात है, क्या बात है, क्लैप। कितना बड़ा बेटा है, माँ की कदर इसको कहते हैं। जवाब इन्होंने दिया लेकिन क्रेडिट दे रहे हैं अम्मी को।
क्योंकि अम्मी की तरबियत की वजह से इन्होंने जवाब दिया। तो एक और बार निखत साहिबा के लिए तालियां, और कोई हमारी टीचर आए और निखत साहिबा को वो प्राइज दे। प्राइज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी अहमियत होती है। अब्दुल रहमान, इंशाअल्लाह यू विल बिकम IPS ऑफिसर, राइट? ओके, यस। सर ये सब जो भी है ये मेरी माँ से दुआओं पे है। ओ, माँ की दुआएं और माँ की तरबियत, माशाअल्लाह, वेरी गुड, ग्रेट। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा है। तो ये अब्दुल रहमान कहते हैं कि ये सब, यानी मैं जो 8th ग्रेड में रहते हुए, अच्छा बताओ मैं आपको बात कि मैं यहाँ ठहर के तकरीर कर रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ, लेकिन मैं भी जब ग्रेड 8 में था, अब्दुल रहमान की एज में, IPS नहीं मालूम था मुझे। आज अब्दुल रहमान को मालूम है कि IPS क्या होता है। सो दिस इज चेंज, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज ग्रेट। तो ये माँ की वजह से भी है, ये इनके अब्बू की वजह से भी है, और ये समाज और स्कूल की वजह से भी है। तो मैं अब्दुल रहमान साहब के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको IPS ऑफिसर बनाए। IPS यानी कि पुलिस ऑफिसर। और याद रखिए, मैं तमाम माओं और हमारे भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आप बच्चों के लिए हाईएस्ट सोचिए। IAS, IPS, बड़े लॉयर, जज, एंटरप्रेन्योर, बड़ा आज़म कीजिए। और बड़ा आज़म करने के लिए, बड़ा बनने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे पास बेशुमार मिसालें हैं। माँ सेक्रीफाइस, बाप सेक्रीफाइस करके बच्चे को बाहर बेच के MBBS करा रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले एक स्टोरी पढ़ी होगी कि एक बाप जो रिक्शा पुल्लर है, जो रिक्शा चलाता है, 3 पहिए का साइकिल का रिक्शा, उसकी बेटी असिस्टेंट कमिश्नर बनती है। एक बाप जो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मूंगफली बेचता है, वैसे बाप की बेटी IAS ऑफिसर बन सकती है। आप बताइए, उतने गरीब कोई है यहां पर? अल्लाह ने यह सबको नवाजा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपके बच्चे कामयाब कब होंगे? उस वक्त कामयाब होंगे जब हमने कहा कि हमारे घर में तालीम का माहौल चाहिए। तालीम के माहौल के लिए हम एक टाइम मुतय्यन करें कि 6 बजे से 9 बजे तक एजुकेशन आवर्स, बच्चे पढ़ेंगे और घर में सन्नाटा रहेगा। 6 बजे से पहले पका दीजिए, 6 बजे से पहले अम्मी से बात कर लीजिए, और 6 बजे से 9 बजे तक बच्चों को पढ़ने का एक माहौल दीजिए। एक बात। दूसरी बात, घर में तालीम का माहौल होना चाहिए, तालीम का बजट बनना चाहिए। आज हमारे घर में बच्ची पैदा होती है, अकीका होता है, तो हर साल माँ थोड़ा सोना खरीदती। सोना क्यों खरीदती है? बोलिए, नहीं मालूम जी? निकाह के लिए, शादी के लिए। हर छोटे बड़े घर में सोना खरीदा जाता है। लेकिन आप बताइए कि क्या हमारे घरों में तालीम का बजट होता है? तालीम का बजट नहीं होता। रमजान की ईद का बजट होता है। भाई के बच्चे की शादी आई तो उसके लिए कपड़े, भाई के बच्ची की शादी में खड़ा दुपट्टा चाहिए। 10,000 का नहीं, 20,000 का, 25,000 का। आई लोग क्या बोलेंगे? उन्होंने ऐसा पहन रहे, तुम्हारे को देखो गत नहीं किया। सबके लिए पैसा, तालीम के लिए पैसा नहीं, चिल्ली चिकन के लिए पैसा। तो हम जो है तालीम का बजट नहीं रखते। अब जब तालीम के साथ हमारा ऐसा रवैया रहेगा तो हम कैसा ऊंचा उठेंगे? स्कूल में फीस देना रहा तो हमारे बड़े शहरों में, बेंगलोर में क्या करते हैं, 1 साल एक स्कूल में पढ़ाते हैं,
वहां तो बहुत सारे स्कूल होते हैं, दूसरे साल दूसरे स्कूल में एडमिट करा देते हैं। यहां का ड्यू बाकी, 50,000 गए, फिर नए जगह, फिर वहां बाकी तीसरे स्कूल में। इस तरह के क्लेवर पेरेंट भी मौजूद हैं। तो आप बराए मेहरबानी एक चाय कम कर देंगे तो बच्चे की फीस अदा हो जाएगी। सिर्फ एक ही चाय कम कीजिए, वो भी नहीं करते। मेरे स्कूल में एक साहब आते थे, बच्चे की फीस जब छोटा बच्चा था LKG UKG में 70,000 रुपए थी। विजडम में कितनी है मुझे नहीं मालूम। 70,000 रुपये फीस। वो बंदा 5 तारीख से पहले हर महीने की, महीना 70,000 नहीं, साल का 70,000, लेकिन वो क्वार्टरली या मंथली जो भी जमा करना था वो टाइम पर लाके जमा करता था। वन ऑफ द बेस्ट पेरेंट। तो मुझे एक दिन ख्वाहिश हुई कि उससे मिले। मैंने बुलाया, अब्दुल लतीफ साहब आप आइए जरा सा, आप बेस्ट पेरेंट हैं। फिर मैंने पूछा कि साहब आप क्या करते हैं, आप बहुत पाबंदी से बहुत अच्छा आप फीस जमा करते हैं, तो आप जरा सुनिए और ये क्या करता है। उसने कहा सर मैं बहुत मामूली इंसान हूं, लेकिन बच्चे को पढ़ाने की ख्वाहिश है और मैं जानता हूं कि अगर मैं फीस में कंजूसी करूंगा तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। ये थॉट प्रोसेस, और ये थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की पढ़ाई में मैं कंजूसी करूंगा तो मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। क्या करता था वो घर में चाय बनाकर थर्मास में चाय लेकर बड़े से कागज के कप में चाय बेचता था। आप बोलेंगे कि हाउ सर, उन्हें दिन में 500 चाय पीता हूं, वो बेचता हूंगा, क्योंकि हमारा हमेशा सोचना इसी रहता है कि मैं मजलूम, सामने वाला मजलूम नहीं। याद रखिए वो उतने भी नहीं बेचता था। मेरी ख्वाहिश हुई कि उसके घर को चले जाऊं मैं। उसका घर बेंगलोर के एक सेमी स्लम एरिया में था। मैं जब घर गया तो उसके घर पर प्लास्टिक की तारपोलियन थी, कच्चा घर। और मैं समझता हूं कि यहां जो पेरेंट बैठे हैं उसी में किसी पेरेंट का घर भी ऐसा नहीं होगा तारपोलियन वाला, प्लास्टिक का घर। लेकिन उसमें जज्बा देखिए, जब ये जज्बा आता है ना तो फिर बच्चे तरक्की करते हैं। जब बच्चा IAS बनता है, हम स्कूल को समझते हैं कि ये लूट रहा है। होटल वाला नहीं लूटता। होटल में जाके बिरयानी के लिए आप चुकाते नहीं हैं। ये नहीं बोलते कि साहब 70 रुपए के को 65 रुपए में दो, नहीं, पूरे देते हैं। हर हफ्ता फ्राइड चिकन चाहिए। गूगल पे आया था कि मुसलमान हर साल एक फैमिली 2 कुंटल की बिरयानी खाती है। 2 कुंटल बिरयानी में से अगर आप 1 कुंटल का पैसा दे देंगे स्कूल को महाना, तो आपके बच्चे की एजुकेशन अच्छी होगी, आपके अंदर एक तड़प आएगी, आपका बच्चा पढ़ेगा। तो मेरे डियर पेरेंट्स, हम इस तरह के पेरेंटिंग क्लासेस और रखेंगे और हम बताएंगे कि आपके बच्चों की तालीम में क्या क्या फैक्टर हैं जो असर डालते हैं। मैं एक आखिरी चीज कह के बात खत्म कर देता हूं। देखिए, बड़ा असर होता है बच्चे पर अगर आप बच्चे के सामने स्कूल की बुराई करें, टीचर की बुराई करें। और ये हमारे पास बड़ा आम है कि क्या रे तेरा स्कूल, चुपके भी दाली देख। मैं देखिए, मैं आपके बच्चे के हक में ये बात कह रहा हूं कि अगर आपको स्कूल बुरा भी लगता है और ये बात आप अपनी फैमिली में बता दीजिए, तो ईयर एंड तक, साल खत्म होने तक बच्चे के सामने मत बोलिए। आप अपनी बेटी को शादी करते हैं,
अब ये बोले कि क्या ये तेरा हस्बैंड ऐसा कैसा दिखता, बोलो आप अच्छी चीज है क्या? यही मामला स्कूल का है। आप स्कूल की तारीफ करेंगे तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, माय स्कूल इज वंडरफुल स्कूल। टीचर की तारीफ करेंगे तो वो बच्चा बोलेगा अच्छा मेरी टीचर अच्छी है, सो आई शुड ऑल्सो बी नाइस। मेरा स्कूल अच्छा, मेरी टीचर अच्छी, फिर उसके बाद बच्चा भी अच्छा। हमारे घरों में हमारा बच्चा अच्छा नहीं, भाई का बच्चा अच्छा, पड़ोस का बच्चा अच्छा, बहन का बच्चा अच्छा, देवर जेठानी का बच्चा अच्छा, तू पढ़ता नहीं। ये हरकतों से बाज आ जाइए। बच्चे को कल से बोलिए बेटे तुम पढ़ते हो, तुम आईएएस बनोगे, तुम बड़े साइंटिस्ट बनोगे, तुम बड़े डॉक्टर बनोगे, तुम बड़े लॉयर बनोगे, तो डेफिनेटली बच्चा बनेगा। मैं एडिसन की कहानी नहीं सुना सका। एडिसन की मां ने यही कहा था एडिसन को एडिसन के टीचर ने निकाल दिया था, चिट्ठी लिखकर भेजा कि जाओ हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे। चिट्ठी लेके मां के पास गया तो मां चिट्ठी को पढ़ी और कहा कि एडिसन तुम्हारी टीचर ने लिखी है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम्हारी टीचर नहीं पढ़ा सकती, अब मैं पढ़ाऊंगी। मां पढ़ाई। उसके बाद जब बच्चे को मालूम हुआ तो बच्चा बड़ा शर्मिंदा हुआ कि टीचर ने तो ये लिखा था और मां ने मुझे ऐसा बड़ा इंसान साइंटिस्ट बना दिया। आज कितने साइंटिस्ट हैं जो आपके घरों में मौजूद हैं, जो आपके गोद में हैं, जो आपसे खाना खा रहे हैं, आपके प्यार को वो चाहते हैं, आपके इनकरेजमेंट को चाहते हैं, आपके पॉजिटिव अप्रोच को चाहते हैं, घर में तालीम के माहौल को चाहते हैं। अगर आप ये तमाम चीज़ें देंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे बहुत ऊंचे वो उड़ान भरेंगे और बच्चे कामयाब होंगे, इस दुनिया में भी इंशाअल्लाह आखिरत में भी। हम बच्चों के हक़ में दुआएं करते रहें, बच्चों को नेक सोहबत दें, बच्चों का पूरा ख्याल रखें, बच्चों को अच्छी ग़िज़ा और खाना ज़रूर दें। बातें बहुत हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी और आपसे बातचीत होगी। अगर आपको मज़ीद बच्चों की परवरिश के बारे में जानना है तो आप मेरा YouTube पर चैनल देख लीजिए, वहाँ पे आपको ऐसे टिप्स नज़र आएंगे ताकि हम अपनी नस्ल को बेहतर कर सकें और एक अच्छा इनकलाब ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ, आपके बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच।